हेलो एवरीवन, 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में कल हमने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बताए थे यहाँ पे, ठीक है, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले बताए थे। जनरली जो हम यूज करेंगे वो कौन से फॉर्मूले रहेंगे? दैट इज थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन। उनकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 मिनट में मैं फॉर्मूले रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। हमने कौन कौन से निकाले थे? टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना वक्त लगेगा, दैट इज यू बाई जी। उसके बाद हमने क्या निकाला था? टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर के लिए हवा में रहेगा, मतलब उसको यू वेलोसिटी से वर्टिकली फेंक रहे, पूरा कवर करने के लिए कितना वक्त लेगा, दैट इज टी इज इक्वल टू 2u बाई जी। उसके बाद हमने क्या देखा कि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा जब हम उसको यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, दैट इज एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा है किसी हाइट h से, तो उसे ऊपर से नीचे आने के लिए कितना वक्त लगेगा, दैट इज टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। अगर वो किसी हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा है तो ऊपर से नीचे आने के लिए, जब ऊपर से नीचे आएगा तब कितने वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगा, वो वेलोसिटी कितनी रहती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये फॉर्मूले, ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये वाला और ये वाला, हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो फ्रीली फॉल हो, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर। दो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू बॉल्स ए एंड बी आर प्लेस एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टॉवर, ठीक है। जो बॉल है एक टॉवर पे रखा हुआ है, दोनों बॉल टॉवर पे रखे हुए हैं। टॉवर की हाइट कितनी है? टॉवर की हाइट है 180 मीटर, ठीक है। दो बॉल है इस तरीके से, ये बॉल ए हो गया और ये वाला बॉल क्या हो गया, यहाँ पे बी बॉल। चलो मान लो टावर के ऊपर रखे हुए हैं। आगे क्या बोला है, बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ए बॉल रिलीज कर रहे हैं, मतलब एकदम धीरे से छोड़ रहे हैं, मतलब ए बॉल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इस केस में,
जीरो रहेगी। मैंने बोला रिलीज, फॉल, ड्रॉप, अगर ऐसा वर्ड है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। उसके बाद क्या बोला है, अ बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल बी को थ्रो करे, फेंक रहे किसी वेलोसिटी से, यूए यहाँ पे कितना है, ए है, किसी वेलोसिटी उसको हम फेंक रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली, विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, कितने वेलोसिटी से फेंक रहे, यू वेलोसिटी से नीचे फेंक रहे, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब ये बॉल ए कब रिलीज हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो है तब, फिर ये कुछ नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड होता है तब बी बॉल को हम किसी यू वेलोसिटी से फेंकते हैं। आगे क्या बोला है, बोथ बॉल मेट्स 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड, दोनों बॉल जो है 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड एक दूसरे को मिलते हैं। 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड मतलब अगर ये 100 मीटर है तो ऊपर से डिस्टेंस कितना होगा, सीधी सी बात है, कितना रहेगा, 80 मीटर। मतलब यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू की वैल्यू निकालिए, कितने वेलोसिटी से बी को फेंका होगा। देखो चीजों को दोबारा समझो, पहले दो बॉल रखे थे, पहले किसको रिलीज करते हैं, ए को रिलीज करते, ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, नीचे, जैसे जैसे बॉल नीचे चला जाएगा, जाता जाएगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, फिर 2 सेकेंड के बाद बी को हम किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, उसको रिलीज नहीं करे, उसके इनिशियली मतलब जब बी मूव करना स्टार्ट करे उसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, और बी जैसे जैसे नीचे आते जाएगा उसकी वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो उन्होंने क्या बोला है, दोनों जो है यहाँ पे ग्राउंड से 100 मीटर डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, मतलब ऊपर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे 80 मीटर हो जाएगा, वहां पे दोनों मिल रहे हैं, तो पूछा है कितने वेलोसिटी से उसको फेंका होगा। ठीक है, देखो अभी इसमें समझने वाली चीज क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी इज आर सेम, दोनों सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, सेम ही डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, 80 मीटर दोनों ही सेम है दोनों का, समझ में ये चीज है। उसके बाद अगर मान लो ए को टाइम कितना लग रहा है, ए टेक्स टाइम, ए को टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है। देखो ए कब रिलीज करे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, अगर ए को टाइम टी लग रहा हो, तो बी को कितना लगेगा, देन बी विल टेक, बी तो उससे कितना 2 सेकेंड लेट चालू कर रहा है ना, इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी विल भी कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। चीजें समझ में आई, टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज कर रहे हैं, चुपचाप चुपचाप ए अपना जा रहा है, ठीक है, 2 सेकेंड बाद ए कहीं तो पहुंचा होगा, अभी तक 80 मीटर तक नहीं पहुंचा है, उसी वक्त हमने क्या कर दिया, बी को 2 सेकेंड बाद रिलीज कर दिया, और फिर भी ए जा रहा है, दोनों 80 मीटर में मिल जाते हैं। समझ में ये चीज है, हाँ। तो अगर 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ए को टी टाइम लग रहा है, तो बी को कितना लग रहा होगा, t-2 लग रहा होगा। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करें, हमारे पास तीन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, उसके बाद क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो अभी कौन सा इक्वेशन यूज करे कि हमें क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ये वाला यूज करेंगे, कौन सा, फर्स्ट वाला, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला भी यूज नहीं कर सकते, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, हम ये वाला यूज करके देखते हैं, कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज कर लेते हैं। चलो इस तरीके से देखो, हमने इक्वेशन उठाया यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, किसके लिए बना रहे, ए के लिए, चलो इक्वेशन बनाते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 80, यहाँ पे क्या लेंगे, -80। -80 क्यों लेंगे, बिकॉज हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, मैंने बोला था साइन कन्वेंशन, हाँ, ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव लो, इसलिए -80। ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, -1/2 जी टी स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन गया, ए टी इज इक्वल टू 1/2 क्या हो गया यहाँ पे, जी टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, बी के लिए इक्वेशन कैसे बनेगा, बी के लिए इक्वेशन बनेगा, उसके लिए भी -80, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू टी
पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे, बिकॉज उसके डायरेक्शन नीचे की तरफ है इसलिए। ओके, -1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, GT। टाइम कितना आएगा यहाँ पे, टाइम आएगा T-2। कितना आएगा यहाँ पे, T-2। ओके, गॉट इट, T-2 आएगा ना। 2 सेकेंड लेट चालू कर रहा है, ये माइनस माइनस सब हट जाएगा, क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू यू T-2 प्लस 1/2 G T-2 का स्क्वायर। दोनों को अभी इक्वेट करते, 80 सेम है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू T माइनस, ओके। यहाँ तक हम आ गए, इक्वेशन 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ पहले, इस वाले इक्वेशन पे, बाद में ये वाला, इस वाले इक्वेशन पे आओ। फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ क्या हो जाएगा बताओ, AT इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। इससे टाइम निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, देखो 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, G इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, T स्क्वायर। G की वैल्यू 10 लेने को बोला है उन्होंने, तो 10 डाल देते हैं, ये और ये कैंसर, इक्वल टू T स्क्वायर। 8 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 16, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे T स्क्वायर। T की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 4 सेकेंड। टाइम मिल गया ना, तो यही टाइम हम किस में डाल देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, AT इक्वल टू यू T-2 प्लस 1/2 सॉरी T-2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या पुट करेंगे, पुट T इज इक्वल टू क्या डाल देंगे, 4 सेकेंड डाल देंगे तो यू मिल जाएगा। AT इज इक्वल टू यू इक्वल टू 4-2 प्लस 1/2 G की वैल्यू कितनी, 10। ये क्या हो जाएगा, 4-2 का स्क्वायर। AT इक्वल टू ये क्या हो गया, 2U प्लस कितना यहाँ पे 5U, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, फिर ये 80-5 4 20 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2U हो गया। ये कितना बचा, 60 इज इक्वल टू 2U। U की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है यहाँ पे यस, 30 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना, जवाब दो मुझे फटाफट। रिप्लाई चाहिए मुझे, सबको अच्छे से समझ में, गुड। लुधियाना स्कूल गुड, लुधियाना बॉयज गुड, यस। MTS मोहाली बॉयज गुड, बटिंडा गुड, मेरिटोरियस स्कूल, यस। तलवारा स्कूल, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h। ठीक है, एक h हाइट है, वहां से हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी रहेगी 0। उसको रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0। If T1 and T2 with the time required to complete the first half and second half of the distance respectively। फर्स्ट हाफ मतलब क्या, यहाँ पे फर्स्ट हाफ मतलब ये हो जाएगा h/2, उसके लिए वक्त कितना लग रहा है T1, और नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट h/2 कवर करने के लिए कितना लग रहा है यहाँ पे T2। आगे क्या पूछा है, देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। T1 और T2 के बीच में करेक्ट रिलेशन हमें बताना है, इस समय T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। फिर 1 बाय 1 निकालते हैं T1 और T2। देखो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसे वक्त कितना लग रहा है T1, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए वक्त कितना लग रहा है T2। ओके, ये आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए T1, आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लग रहा है T2। अभी आप लोग बोलोगे मैम डिस्टेंस आधा आधा है तो वक्त भी तो आधा आधा लगेगा,
तो 1:1 आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस आधा है तो जरूर नहीं वक्त भी आधा रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रही है उसको? ग्रेविटी लग रही है। नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी कितनी लग रही है? g। जब वो स्टार्ट कर रहा है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे वो नीचे आता है, आधा डिस्टेंस कवर कर लेता है, तब उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। समझ में ये चीजें? और नीचे का जो आधा डिस्टेंस उसे कवर करना है, उस वक्त उसकी ऑलरेडी वेलोसिटी कितनी है? v है। और ऊपर वाला जब आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, धीरे 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 बढ़ रही है, फिर वो आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये रिमेनिंग जो आधा डिस्टेंस है, ये रिमेनिंग जो आधा डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए उसके पास ऑलरेडी v वेलोसिटी है। मतलब जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ है ना, कौन सा? ये वाला नेक्स्ट सेकेंड हाफ, वो जल्दी कवर कर लेगा ऊपर से, ऊपर के कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज ऊपर वाला जब कवर कर रहा है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और नीचे वाला जब कवर कर रहा है तो ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी v है। सीधी सी बात है ना, कोई दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। और कोई दौड़ना शुरू कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 10 है और उसको इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। तो कौन जल्दी कवर करेगा? ये वाला जो है वो जल्दी डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। इसलिए डिस्टेंस सेम आधा आधा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम भी आधा आधा ही लगेगा। तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है अभी कि कितना टाइम लगेगा। T1 निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, T1 कैसे निकालेंगे? आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने बताया कि जब when we fall, हम क्या निकाल रहे हैं अभी? T1। when we fall freely from height, then time to reach, टाइम टू रीच। जब हम फ्रीली फॉल हो रहे हैं तब हम ऊपर से नीचे आने के लिए कितना वक्त लग रहा होगा? फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय क्या था यहाँ पे? g। देखो, हमें कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है? लेट से हमने बोला T1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारा h/2। समझ में आ रही है चीजें? h/2। और उसके बाद g की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो गई? g की वैल्यू। समझ में आई चीजें? तो यहाँ पे किसको? g की वैल्यू। तो ये टू और टू क्या हो गया यहाँ पे? मान लो कैंसिल कर दिया तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? T1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? अंडर रूट h बाय क्या हो गया यहाँ पे? g हो गया। समझ में ये चीज है आप लोगों को? ठीक है, अभी हमें निकालना है T1 कि भाई T1 हम किस तरीके से अभी T2 अभी किस तरीके से निकालें। थोड़ा सोचा जाए तो देखो, अगर मैंने ये पूरा टाइम निकाल दिया, कौन सा? ये वाला पूरा टाइम निकाल दिया, हाँ, इस पूरे टाइम में से अगर मैंने ये वाला टाइम माइनस कर दिया तो मुझे T2 मिल जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वक्त कितना लग रहा है? लेट से यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वक्त कितना लग रहा है? यहाँ पे t लग रहा है। तो फॉर T2 कैसे निकालेंगे? t माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? T2। व्हाट इज t? t इज टाइम टू टाइम टू रीच क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? ग्राउंड। समझ में आ गई चीजें? कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम टू रीच ग्राउंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2h/g। पूरा हाइट कितना कवर कर रहा है? वो h कवर कर रहा है। T1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? अंडर रूट h/g है। तो यहाँ पे T2 निकाल लेते हैं। T2 कितना आ जाएगा? T2 इज इक्वल टू t माइनस T1। T की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2h बाय कितना है यहाँ पे? g है। माइनस T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? h बाय क्या है यहाँ पे? g है। किसको कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग? कॉमन क्या निकाल सकते हैं? देखो, h बाई g को अगर मैंने कॉमन निकाल तो क्या बचेगा? अंडर रूट, इसमें से अंडर रूट 2, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पे ध्यान दो, ये अंडर रूट h बाई जी इज इक्वल टू क्या है? T1 है ना, अभी जस्ट निकाला हमने ताजा ताजा। तो यहाँ पे T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 इंटू अंडर रूट 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? √2 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे? डी आ गया। फिर से दोबारा एक बार मैं अप्रोच बताती हूँ, डन। फिर मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो, हमने क्या लगाया इस केस में कि
हमें पूछा था कि आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए वक्त लग रहा है T1 और रिमेनिंग आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए वक्त कितना लग रहा है T2, तो दोनों के बीच में रिलेशन बताओ। तो हमने T1 और T2 निकाला। T1 निकालना हमारे लिए आसान था, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने सीखा व्हेन वी फॉल फ्रीली फ्रॉम द हाइट देन टाइम टू रीच द ग्राउंड इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे? T इज इक्वल टू √2h/g से निकालेंगे। हाँ, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है तो हाइट कितना कवर करा है? वो h/2, इसलिए यहाँ पे h/2 लिखा। 2 कैंसिल हो गया, T1 मुझे मिल गया। T2 में कैसे निकालू? T2 के लिए सीधा ये h/g, 2h/g का फॉर्मूला मैं नहीं यूज कर सकती। क्यों नहीं यूज कर सकती? वो फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो? 0। पर यहाँ पे इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं है ना। इसलिए मैंने क्या कर लिया, ये पूरा टाइम जो है, ये पूरा टाइम टी मैंने निकाल लिया और इस टी में से ये T1 को माइनस कर दिया तो मुझे T2 मिल जाएगा। इससे T2 इज इक्वल टू T माइनस T1। टी कैसे निकालेंगे? √2h/g, T1 इज इक्वल टू √h/g, T2 इज इक्वल टू, देखो इस तरीके से, तो T2 इज इक्वल टू √h/g क्या हो गया? कॉमन निकल गया इस तरीके से, और हमें पता है √h/g कितना होता है, यहाँ पे निकाला हमने T1, तो रिलेशन आया इक्वल टू दिस मच। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? क्लियर हुआ क्या आप लोगों को अच्छे से? गुड लुधियाना बॉयज। चलो, संगरूर स्कूल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाली कंसेप्ट देखेंगे अभी अच्छे से। अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाएंगे अभी? ग्राफ। दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी हम क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, ठीक है, उसमें क्या देखना है? जो भी कुछ मोशन हो रही है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी ग्राफ्स के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ्स के फॉर्म में। वन बाय वन आप लोगों को समझ में आएगा। हमें कौन कौन से ग्राफ सीखने हैं? हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। इसका हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है और उसके बाद हमें क्या देखना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे पहले सिचुएशन लेंगे, फिर तीनों का ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जो भी कुछ मोशन हो रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब जो भी कुछ मोशन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो पहले ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है। तो किस तरीके से होगा? यहाँ पे प्लॉट किया हमने डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो गया यहाँ पे? टाइम। देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं होगी। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक बुक पड़ा हुआ है, अभी पूरा लेक्चर खत्म हो गया, बुक तो वही का वही पड़ा है, दैट इज ऑब्जेक्ट एज रेस्ट। टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो बढ़ते ही जाएगा, पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन वैसी की वैसी है। तो इसका ग्राफ कैसे बन गया? इस तरीके से। देखो, टाइम बढ़ रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या है? वही की वही ही है। तो इस तरीके के बनेगा। समझ में ये चीजें? आगे बढ़ते हैं। इसी सिचुएशन के लिए मैं किसका निकाल रही हूँ यहाँ पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रही हूँ। इसी सिचुएशन के लिए क्या निकाल रहे हैं अभी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही पे निकाल रही हूँ मैं, साथ ही साथ सब निकाल रही हूँ। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गई वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे टाइम। ठीक है, देखो वेलोसिटी रेस्ट पे है ना, तो वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? यहाँ पे 0 पे आएगा। समझ में ये चीज है? टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 0। एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं आती है। दूसरा कंडीशन देखेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन का। किसका?
यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन ये भी बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। इस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा होगा, अगले 10 सेकेंड में कितना कर रहा होगा, फिर 10 मीटर कर रहा होगा, अगले 10 सेकेंड में 10 मीटर। मान लो 20 सेकेंड की बात कर ली तो कितना कवर करेगा, 20 मीटर। मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। समझ में आई चीज है, इस तरीके से। उसका वेलोसिटी ग्राफ कैसे आएगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ये वेलोसिटी और ये टाइम। इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, एक ही वैल्यू है उसकी, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। तीसरा अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है पर वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब वक्त के साथ साथ जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक कांस्टेंट रेट के साथ वेलोसिटी जो बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस कवर भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही चीज है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब धक्का है, धक्का है पर कैसा है, बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला उन्होंने, रिटार्डेशन नहीं बोला है। मतलब जैसे जैसे एक्सेलरेशन है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर है वो भी बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल, पहले 5 सेकंड में 5 मीटर कर रहा है तो अगले 5 सेकंड में 10 कर रहा होगा, अगले 5 सेकंड में कुछ 15 कर रहा होगा, अगले 5 सेकंड में 20 कर रहा होगा। समझ में आ रही चीज है, वक्त के साथ डिस्टेंस कवर भी बढ़ रहा है। तो उस केस में जो हमारा ग्राफ है वो किस तरीके से आता है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 80 स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। ये s डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या हो गया यहाँ पे, टाइम हो गया। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का देखो स्क्वायर, इसलिए इस तरीके का ग्राफ आया ओनली है। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये वेलोसिटी यहाँ पे टाइम, देखो v इज इक्वल टू क्या, u प्लस क्या हो गया यहाँ पे 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 80। देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और टाइम है, वेलोसिटी टाइम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है। तो इनका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में ये चीज है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आई ये चीज है, ओके आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन, क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है उसको धक्का अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। मतलब समय के साथ वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कम होते जाएगा। समझ में आ रही है चीज है, वेलोसिटी कम हो रही तो वक्त के साथ डिस्टेंस कवर चेंज होते जाएगा। मतलब मान लो पहले 5 सेकंड में अगर 20 मीटर कर रहा हो, अगले 5 सेकंड में कम हो गया, 15 मीटर ही कर रहा है, अगले 5 सेकंड में 10 ही कर रहा है। मतलब उसकी स्पीड जो है धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और वक्त के साथ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी क्या होती जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आता है, इस तरीके से। इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, तुम्हें कुछ ग्राफ के स्टैंडर्ड वो याद रखो। और रिलेशन से समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर, इसलिए तो नॉन लीनियर ग्राफ ही है यहाँ पे। आगे बात करते हैं किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
देखो वेलोसिटी जो है धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। वेलोसिटी वक्त के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ पहले वेलोसिटी होगी, धीरे 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 कम हो रही है, और कुछ समय पे वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। समझ में ये चीज है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। ये ग्राफ की डायरेक्शन ऐसी होगी। हाँ, तो ऐसे ग्राफ पे एरो नहीं निकाल दे, पर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल दिया, क्योंकि टाइम हमेशा देखो इंक्रीज कर दीजिए। ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ग्राफ ऐसे ही होगा, बिकॉज टाइम हमेशा क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रह गया ना, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इस सिचुएशन का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालते हैं। ये हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन, और ये हो गया टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए कैसे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमारा क्या आएगा, ग्राफ आएगा। और इसी केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लेते हैं। इसमें एक्सेलरेशन क्या है हमारा, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या नीचे बनेगा एक्सेलरेशन, पर कांस्टेंट है ना, इसलिए ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से लीनियर ही आएगा। समझ में आई चीज है। आप लोगों को सभी ग्राफ क्लियर हो गए क्या, हाँ या ना, एवरीवन ओके, बट इन द स्कूल गुड। और सभी लोग जल्दी ज्वाइन किया करिए, कुछ जो क्लासेस है बहुत लेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके जशनप्रीत, तो टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स है आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, देखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। मतलब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे, तुम्हें स्लोप निकालते आता है, डिफरेंशिएशन बताया उसमें भी हमने स्लोप निकाला था। ओके, तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाल रही हूँ, स्लोप निकाल रही हूँ, तो मुझे क्या मिलती है, किसकी वैल्यू मिलती है, वेलोसिटी। देखो स्लोप क्या होता है, देखो ना, सीधी सी बात है। इस तरीके से अगर इस तरीके का मेरा ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये टाइम हो गया, उसका मैंने स्लोप निकाल लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला S1 S2 T1 T2 क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, इसलिए स्लोप निकाला। देखो मैंने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो मुझे क्या मिल गई यहाँ पे, वेलोसिटी। सिमिलरली आगे बढ़ते, ये पॉइंट्स याद रखने, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काम में आएंगे, जो हम कल करेंगे क्वेश्चंस ना इसके ऊपर, पर ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है हमें क्या देगा, गिव्स दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें देता है। आगे अगला पॉइंट नोट करते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement, gives मिला दो displacement। एरिया अंडर वेलोसिटी, तरुण, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का, अगर मैंने क्या निकाला हो, एरिया निकाला हो। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, एक्चुअली हम क्या बोलेंगे उसको, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो अगर इस तरीके से मैंने कुछ ग्राफ निकाल दिया, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम है, और मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, समझ में ये चीजें, रैंडमली मैंने कुछ ग्राफ निकाला है, उसके नीचे का एरिया मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज नथिंग बट क्या बोलेंगे, ये जो एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम ये T1 और ये क्या है यहाँ पे T2, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम T1 टू T2। जब क्वेश्चन करेंगे तब एरिया निकालना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम graph gives change in velocity, अगर मैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालू, सिमिलरली वही यहाँ पे मान लो एक्सेलरेशन है, टाइम है और इस तरीके कुछ रैंडम सा मैंने ग्राफ निकाला है, उसका मीनिंग पे मत जाओ, बस ग्राफ निकाला है, उसके नीचे का एरिया अगर मैं निकालू तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। समझ में आ गई चीजें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन से बेटर है छोटा सा एक पॉइंट में आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। कल ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट अभी और हमें लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसकी तरफ हम देखते हैं। अगर मुझे कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अब ठीक है, एक पॉइंट की तरह हमें याद रखना है, कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो ग्राफ किस तरीके का है, ग्राफ है कुछ इस तरीके का, ऐसे, ओके, इस तरीके का ग्राफ है। इसके अगर मैं पॉइंट ऐसे मार्क करूं तो ऐसे कुछ पॉइंट होंगे इसके, ओके। स्केल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो पॉजिटिव साइड में कौन कौन सा एरिया है, पॉजिटिव साइड में ये वाला एरिया है, फिर ये वाला एरिया है और फिर ये वाला एरिया है, और नेगेटिव साइड में कौन सा एरिया है, नेगेटिव साइड में ये वाला एरिया है। समझ में आ रही चीजें, ग्राफ इस तरीके से हमारा प्लॉट है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ले, जो एरिया नेगेटिव साइड में बना है उसे नेगेटिव लो। मार्क कर लेते हैं, जैसे इसको मैंने बोल दिया A1, ये A2, ये A3 और ये A4, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एक मिनट रुक जाओ, A3 प्लस A4, ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है, और फिर उनमें से A4 जो है माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डिस्टेंस पूछा है, अगर मुझे डिस्टेंस पूछा है, इररिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सभी एरिया को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर लो। क्यों ऐड कर लो, बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, पर नेगेटिव होता है, बिकॉज डिस्टेंस नेवर नेगेटिव ना, इसलिए सभी एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। पर डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त जो पॉजिटिव उसे पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव उसे नेगेटिव, और फिर आंसर निकालो। समझ में ये चीजें, इस तरीके के आपको याद रखना है। उसके बाद स्लोप निकालने का तरीका कौन सा है, और जैसे मान लो इस तरीके से दिया है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, और इस तरीके से ये है हमारी ग्राफ, दिस ग्राफ इज मेकिंग द एंगल थीटा। हाँ, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, tan थीटा से, ओके। बट यहाँ पे हमेशा याद रखो, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी उस केस में, एक्सेलरेशन। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, चलो मान लो तुम्हें v के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, t के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, पर ये बोला गया कि ग्राफ जो है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या निकालेंगे उसका, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बस हमेशा याद रखो, थीटा इज द एंगल, इज द एंगल मेड विथ टाइम एक्सिस, मेड विद दी टाइम एक्सिस। थीटा हमेशा टाइम एक्सिस के साथ वाला ही लेना है। अगर मान लो तुम्हें थीटा देते समय ये वाला थीटा दिया है, कुछ नहीं, 90 में से ये माइनस कर लो, समझ में ये चीज है, तो हमें वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो हमेशा याद रखो, थीटा इज द एंगल मेड विथ दी टाइम एक्सिस, ओके। कोई दिक्कत है, आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। नोट्स ड्राइव में डाल दिए जाएंगे, आप लोग देख लेना, ओके। दोनों कल के नोट्स बाकी है, शायद कल के और आज के नोट्स में डाल देती हूँ, ठीक है, कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल, पढ़ के आओ नोट्स अच्छे से, नोट्स पूरे अच्छे से कॉपी करके आओ, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम कल प्रीवियस ईयर। चलो।